तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लियांगजी किंग जाओ की गर्दन पकड़कर उनसे कहता है कि आखिर आपने ये सब क्यों किया और किसके लिए किया। वो उनसे ये सवाल करता ही है कि तभी वहाँ पर ओल्ड मास्टर सुसान आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि लियांगजी ने किंग जाओ की गर्दन पकड़ रखी है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसेबल को लियांगजी पर अटैक करने के लिए भेजते हैं, लेकिन लियांगजी अपने ऑरा से ही उनके डिसेबल्स को हरा देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लियांगजी वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अगर अभी भी आप में से किसी को कोई परेशानी है तो मेरे सामने आओ, लेकिन वो सभी लियांगजी की स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए उनमें से कोई भी आगे नहीं आता। तो लियांगजी उन सभी से बोलता है कि अगर आप में से किसी को कोई परेशानी नहीं है तो कृपया कुछ देर के लिए शांत रहें। इसके बाद लियांगजी किंग जाओ से बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा सूरज वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है और तुम्हारे साथ कौन कौन मिला हुआ है। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लियांगजी की बात सुनकर किंग जाओ डरते हुए लियांगजी को बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और मुझे सिर्फ इतना पता है कि रॉयल प्रिंसेस बहुत बड़े खतरे में है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे यकीन है आज जो हुआ इसके बारे में एम्परर चू इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, जिसके बाद जो सच है वो सबके सामने आ ही जाएगा। किंग जाओ की बात सुनकर फेरी फॉक्स लियांगजी को शांत कराती है और कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। लियांगजी किंग जाओ को जमीन पर फेंक कर उनसे कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। किंग जाओ लियांगजी को घूरते हुए सोचता है कि तुमने मुझे धमकाया, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। दो सोल्जर्स किंग जाओ को उठाते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड हमें इस कंपटीशन को यहीं रोकना होगा। किंग जाओ सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि सूरज वर्ल्ड के इंटरफेयर की वजह से मैं इस कंपटीशन को आगे के लिए पोस्टपोन करता हूँ और साथ ही हम सूरज वर्ल्ड की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है। इतना कहते ही किंग जाओ वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम लियांगजी को देखते हैं। लियांगजी अपने दोस्तों के पास आकर उनसे कहता है कि ये जितना आसान दिख रहा है ये उतना सिंपल नहीं है। अस्ट्रा डिमंस का यहाँ आकर मुझ पर अटैक करना मामूली बात है, लेकिन उन्होंने चैंगसी को जान से मारने की कोशिश क्यों की? जरूर किसी भी तरह से वो भी इस मामले से कनेक्टेड है और मैं इसी का पता करने के लिए उसके पास जा रहा हूँ, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए तुम लोगों को यहीं पर रहना होगा, नहीं तो मैं उसके साथ अच्छी तरह डील नहीं कर पाऊंगा। सुईगामी लियांगजी से कहती है कि अपना ख्याल रखना और जितना हो सके मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करना। लियांगजी उसकी बात पर एग्री करता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चैंगसी को देखते हैं। चैंगसी अपने फेस को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि लियांगजी की वजह से मेरा सुंदर चेहरा खराब हो गया और वो कहता है कि अगर लियांगजी दोबारा मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। लियांगजी ऊपर बैठकर उसकी ये बातें सुन रहा था और उसके ऐसा कहते ही लियांगजी नीचे आ जाता है। लियांगजी को अचानक से अपने सामने देखकर चैंगसुई डर जाता है। लियांगजी चैंगसुई से कहता है कि हाँ तो तुम क्या बोल रहे थे, आ गया मैं तुम्हारे सामने, बताओ तुम्हें मेरे साथ क्या करना है। लेकिन चैंगसुई तो लियांगजी के सामने अपना मुंह ही नहीं खोल पा रहा था। तो लियांगजी उसके पास आता है और वो चैंगसी के सभी सर्वेंट्स और गार्ड्स को बेहोश कर देता है। चैंगसी लियांगजी से कहता है तुम्हारा इरादा क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने पहले ही मुझसे मेरा सुंदर चेहरा छीन लिया, अब तुम क्या चाहते हो? देखो बाहर मेरे और भी गार्ड्स हैं जो तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हें जान से मार डालेंगे। चैंगसुई की ये बात सुनकर लियांगजी हंसने लगता है और लियांगजी को हंसता देखकर चैंगसुई और भी ज्यादा डर जाता है और तभी चैंगसुई देखता है कि लियांगजी ने पहले से उसके सभी गार्ड्स को हराकर अपने मैजिक से बांध दिया है। अब ये देखकर तो चैंगसुई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम मेरे से क्या चाहते हो? तो लियांगजी उससे कहता है कि अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें मुझे पकड़ने का ऑर्डर किसने दिया था और तो और तुम्हें उस जगह के बारे में किसने बताया। लियांगजी की बात सुनकर चैंगसुई बोलता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ये सुनकर लियांगजी अपनी एनर्जी पॉल क्रिएट करते हुए उससे कहता है कि एक बार और सोच लो। चैंगसुई डरते हुए लियांगजी से कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो व्हाइट स्ट्रैम फैमिली तुम्हें जान से मार डालेगी। तो लियांगजी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं सबको ये बता दूं कि तुमने सीक्रेट वर्ल्ड में सूरा डीमंस का साथ दिया था तो क्या इसके बाद व्हाइट स्ट्रैम फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? अगर ये बात बाहर आई तो पूरा चू कॉन्टिनेंट तुम्हें बॉयकॉट कर देगा और तुम्हें ये तो पता ही है कि सूरा वर्ल्ड के लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारे यहाँ से निकलते ही वो तुम्हारे पास जरूर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अभी भी एक आखिरी मौका देता हूँ, मुझे उसका नाम बताओ। तो चैंगसुई कहता है कि वो ली फैंग है। ली फैंग ने ही मुझसे तुम्हें खत्म करने के लिए कहा था और उसी ने सीक्रेट वर्ल्ड में मेरी हेल्प की थी। चैंगसुई की बात सुनकर लियांगजी चैंगसुई को छोड़ देता है और उसके सभी गार्ड्स को भी छोड़ देता है और उसके बाद वो चैंगसुई से कहता है कि अब तुम एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। लियांगजी के जाते ही चैंगसुई जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।